दुनिया में कुछ ऐसी जगह होती है जो आपको कुछ महसूस करा देती है, कुछ ऐसी कि पहली ही नज़र में आपको हैरान कर दे, कुछ ऐसी कि वहाँ वक्त भी धीरे चलने लगे। कुछ जगहें आपको एहसास दिलाती है कि हम इस दुनिया का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, और कुछ बिना ही कुछ कहे दिल को सुकून दे जाती है। और शायद इस बार मेरे लिए वो जगह थी मुआ केव। तो आज मैं आया हूँ वियतनाम की कैपिटल हनोई से लगभग 100 किलोमीटर दूर ninh bình में, एक ऐसी वैली जिसे लोग हेलोंग बे ऑनलैंड के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली हेलोंग बे वियतनाम की मोस्ट आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है, जो अपने स्पेक्टेकुलर लाइमस्टोन आइलैंड्स के लिए दुनिया भर में फेमस है, जो कि समंदर के बीच से उभरते हुए नजर आते हैं। और इसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लैंडस्केप की वजह से हेलोंग बे को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला है। और यहाँ ninh bình में भी आपको वही ड्रामेटिक लाइमस्टोन माउंटेन्स देखने मिलते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ समंदर नहीं होता। समंदर की जगह यहाँ आपको ग्रैंड लैंडस्केप्स, राइस फील्ड्स, नदियाँ और ढेर सारे लेक्स देखने मिलते हैं। आज हम एक्सप्लोर करेंगे हैंग मोआ, जिसे दुनिया मुआ केव के नाम से भी जानती है। मुआ केव नाम सुन के लगता है कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ी केव होगी, लेकिन रियलिटी में यहाँ की केव यहाँ से शुरू होकर यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर मैं बात करूँ ऊपर जाने की, आपको लगभग 500 स्टोन स्टेप्स चढ़ने पड़ेंगे। और मेरे जैसा गबरू जवान लड़का 500 सीढ़ियाँ तो चुटकी बजाते से चढ़ जाए। ये ट्रेक आपके स्टैमिना की अच्छी खासी टेस्ट करता है। वैसे मुझे तो 50 स्टेप के बाद ही मेरे स्टैमिना का पता चल जाएगा। गबरू जवान लड़का। अब जब तक मैं ऊपर चढ़ता हूँ, आप यहाँ की थोड़ी हिस्ट्री सुन लो। मुआ केव्स का लिटरल वियतनामीज नेम है हैंग मोआ। वियतनामीज लैंग्वेज में हैंग का मतलब होता है केव और मुआ का मतलब होता है डांस। 13वीं सेंचुरी में जब वियतनाम पर ट्रैन डायनेस्टी का दौर था, तब के राजा ट्रैन थाय थॉन्ग यहाँ आकर आराम किया करते थे। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक रॉयल कोर्ट के डांसर्स और म्यूजिशियंस इसी जगह पर राजा के लिए परफॉर्मेंस देते थे। इसी वजह से इस जगह का नाम पड़ा हैंग मोआ, यानी द डांसिंग केव। वियतनाम की ह्यूमिडिटी ट्रेक को चैलेंजिंग बना रही थी शायद, वरना मैं बड़ा स्ट्रांग हूँ वैसे। और फिर पूरे 40 पे चढ़ने के बाद मैं फाइनली पहुंचता हूँ जियोलॉजिस्ट के हिसाब से ये लाइमस्टोन माउंटेन्स लगभग 250 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। जब डायनासोर्स भी हमारे धरती पर एग्जिस्ट नहीं करते थे, तब ये पूरा एरिया एक ट्रॉपिकल सी हुआ करता था। करोड़ों सालों तक समंदर के अंदर रहने वाले शेल्स, कोरल्स और दूसरे मरीन ऑर्गेनिजम्स की लेयर एक के ऊपर एक जमती गई और धीरे धीरे वो लाइमस्टोन में बदल गए। बाद में टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से समंदर पीछे चले गया और हज़ारों सालों तक बारिश और हवाओं ने इन पत्थरों को काटकर ड्रामेटिक कास्ट माउंटेन्स बना दिए।
इसी प्रोसेस को जियोलॉजी में कास्ट फॉर्मेशन कहा जाता है। अब ज़रा ये रिवर को देखिए। इस रिवर का नाम है गोडोंग रिवर। इस रिवर ने हज़ारों सालों तक इस वैली को शेप देने में बहुत बड़ा रोल निभाया है। आज भी इसी रिवर का पानी आसपास के सारे राइस फील्ड को इरिगेट करता है और इसी रिवर पर चलती है टाइमकॉक की सबसे फेमस रोइंग बोट्स। सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ के लोकल बोट रोवर्स अपने पैरों से ये बोट चलाते हैं। इसकी वीडियो आपको अलग से देखने मिलेगी। लोटस, वियतनाम का नेशनल फ्लावर। मुआ केव की सबसे ज़्यादा चर्चा उसके ब्रेथ टेकिंग व्यू पॉइंट्स की तो होती ही है, लेकिन उसी पहाड़ों के बिल्कुल नीचे आपको देखने मिलेगी ये खूबसूरत लोटस फील्ड। एक इंटरेस्टिंग बात जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं, मुआ केव के आसपास का पूरा रीजन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ट्रायंग एंड लैंडस्केप कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। इस रीजन को सिर्फ इसकी नेचुरल ब्यूटी के लिए नहीं, बल्कि इसकी जियोलॉजी, एंशिएंट हिस्ट्री और आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के लिए भी यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है। यानी अगर आप यहाँ कभी आते हो तो आप सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं एक्सप्लोर कर रहे होते हो, बल्कि एक ऐसे लैंडस्केप में खड़े रहते हो जिसकी कहानी 250 मिलियन साल पुरानी है।